जय हिंद। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डीएम, एसपी, आईजी की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। देर रात से ही अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। शाही मस्जिद में पहले की तरह अदा होगी नमाज। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नमाज से पहले डीएम, एसपी की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। आज यहां की शाही मस्जिद में पहले की तरह नमाज अदा की जाएगी। वहीं प्रशासन ने लोगों से जामा मस्जिद में भीड़ नहीं लगाने और नमाज के बाद शांतिपूर्ण तरीके से घर जाने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की संभल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डीएम, एसपी, आईजी की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया है। देर रात से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल रही है कि शाही मस्जिद में पहले की तरह ही नमाज अदा होगी। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की सलाह दी गई है, अपील की गई है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन का कहरा बता दें आपको, देखा जा रहा है कि किस तरह से पहरा है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कराए गए हैं। हिंसा भड़कने के बाद अब हालात काबू में नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था प्रशासन ने सख्त कर दी है। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। नमाज अदा करने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों को वापस लौटें। तो बड़ी जानकारी है। संभल में देखा गया किस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद प्रशासन लगातार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की ओर से सख्त पहरा लगाया गया है। बड़ी खबर है संभल से। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियों की नजर संभल पर है और संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो शुक्रवार का दिन है आज और आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों संभल से जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरह से विवाद देखने को मिला, उसके बाद से अब प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश है कि आगे स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी भी तरह की कोई अराजक तत्व एक्टिव ना हो। और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। लोगों से भी अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें। तो जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जुमे की नमाज को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। संभल हिंसा के बाद लखनऊ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के सभी जिलों में नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी ने चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो संभल में जिस तरह की स्थिति थी, उसको लेकर अब यूपी समेत देखा जा रहा है कि किस तरह से यूपी के कई जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संभल की हिंसा के बाद लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। यूपी के सभी जिलों में नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। डीजीपी ने चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। धीरज, जिस तरह से देखा गया संभल में तस्वीरें सामने आई, अब लखनऊ की क्या स्थिति है, क्योंकि लखनऊ में भी सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। जी नेहा, बिल्कुल। देखिए, संभल हिंसा के बाद राज्य सरकार की तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से संभल हिंसा को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जिससे जो संभल हिंसा हुई थी, रविवार को संभल की हिंसा हुई थी और उसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, फायरिंग की जो घटना हुई थी,
उसके बाद आज शुक्रवार यानी जुमे की पहली नमाज है और उसको लेकर यह इनपुट मिल रहा था कि कुछ जगहों पर कुछ उपद्रवी, कुछ हिंसा आदि की घटनाएं कर सकते हैं। उस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर राज्य सरकार के निर्देश पर डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी प्रमुख जिले जो खास करके संवेदनशील जिले हैं, जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, जहां पर जुमे की नमाज के दौरान कुछ हिंसक झड़पें, उपद्रव, अराजक तत्वों के स्तर पर बवाल, आगजनी की घटना हो सकती है, उन जिलों में विशेष चौकसी बरती गई है। पुलिस प्रशासन के लोग आज सुबह से ही लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार यह कोशिश की जा रही है कहीं पर भी ज़्यादा भीड़ एकत्रित ना होने पाए। जो मस्जिदें हैं उत्तर प्रदेश में, संभल की बात करें, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, सहारनपुर, तमाम जो संवेदनशील जिले हैं पश्चिमी, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वहाँ विशेष चौकसी बरतने के दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं और उन्हीं निर्देश का ही असर है कि ग्राउंड जीरो पर तमाम जगहों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस पीएससी की भारी मात्रा में डिप्लॉयमेंट वहां पर किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना होने पाए। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ का जो पुराना इलाका है, जो जहां पर मुस्लिम बहुल की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम समाज के लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं, वहां भी कई बार पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं। इस वजह से राज्य सरकार के निर्देश पर राजधानी लखनऊ में भी लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के स्तर पर विशेष चौकसी बरती गई, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति न होने पाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश का अमन चैन पूरी तरीके से कायम रहना चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। संभल की जो हिंसा हुई और राज्य सरकार के निर्देश पर एक जांच कमेटी यानी कि न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है। न्यायिक कमेटी अब उस घटना को लेकर पूरी जांच करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच रिपोर्ट कब तक आएगी और जो पूरी घटना हुई है, विपक्षी दलों की तरफ से भी तमाम तरह के सियासत को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग की बात कही गई है कि पुलिस प्रशासन की फायरिंग में ही तमाम लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो उपद्रवी थे वही तमाम तरह के अवैध असलहे लेकर आए थे, फायरिंग कर रहे थे। बिल्कुल धीरज, जिस तरह से संभल से तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लखनऊ और संभल के बाद और कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर प्रशासन की ओर से जुमे की नमाज को लेकर खास तैयारियां की गई हैं? देखिए, डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से, डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। खास करके जो विशेष चौकसी बरती जा रही है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, संभल, बदायूं, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, ऐसे जो तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, मेरठ हुआ, संभल हुआ, ऐसे तमाम जो जिले हैं, जो संवेदनशील जिले हैं, जो मुस्लिम बहुल वाले जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले, वहाँ पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। तमाम सीनियर अधिकारी सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जो मस्जिदें हैं वहाँ के आसपास फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस पीएससी के जवान है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सबकी यही कोशिश है कि जो भीड़ है वो कहीं एक जगह पर एकत्रित ना हो पाए, लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए और अपना जो धार्मिक आयोजन है, आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, उसे पूरा करें। रविवार को संभल में हिंसा हुई थी और उसके बाद आज पहली जुमे की नमाज है और उसी को लेकर यह पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे बिल्कुल धीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। रुक करते हैं अगली खबर का। संभल हिंसा के बाद एहतियात बरतते हुए बदायूं जिले में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसपी के निर्देश पर सिविल लाइन थाना पुलिस की निगरानी में देखा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। तो संभल हिंसा के बाद बदायूं में भी हाई अलर्ट देखा जा रहा है, क्योंकि संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है ये देखना होगा। इसको लेकर टीम भी गठित कर दी गई है, लेकिन क्योंकि आज जुमे की नमाज होनी है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी अराजक तत्व एक्टिव ना हो और शांतिपूर्ण स्थिति में, शांतिपूर्ण माहौल में जुमे की नमाज अदा हो जाए। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जिनको देखा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल इलाके वहां पर ज्यादा हैं, वहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तमाम टीमों का गठन भी किया गया है और टीमें जिस तरह से गठित की गई हैं, सादी वर्दी में भी तमाम जगहों पर
पुलिस की टीमें नजर आने वाली हैं। और ये जो तमाम हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि संभल में जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद से पूरी तरह से प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और हिंसा को लेकर अब बदायूं में भी नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंशुल जैन जुड़ चुके हैं, संवाददाता। अंशुल, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जहां पर नमाज को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। बदायूं की बात करूं तो वहां पर किस तरह से तैयारियां हैं? आपको बताना चाहूंगा कि बदायूं से जुड़ा हुआ संभल जनपद है और संभल जनपद में मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, तब प्रशासन बहुत अलर्ट मोड पे है। बदायूं में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों से जामा मस्जिद के आसपास निगरानी की जा रही है। सभी जगह सादा वर्दी में भी पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला कांस्टेबल्स भी तैनात किए गए। वहीं साथ ही साथ थाना अध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया कि जनपद के किसी भी क्षेत्र में जो नमाज जहां अदा की जाती है वहां तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में लगाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? किस तरह से टीमों का गठन किया गया है? क्योंकि जब देखा जाता है नमाज होती है तो अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो पथराव करने लग जाती है। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कई थानों की फोर्सेस को यहाँ जामा मस्जिद पे डिप्लॉय कर दिया गया है और सभी जगह सभी मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ प्रशासन ने कल ही से ड्रोन कैमरों से निगरानी करके जो आसपास के जामा मस्जिद के इलाके के घर हैं उनकी छतों की जांच की गई और जहाँ किसी के छत पर अगर कोई पत्थर वगैरह पड़ा था तो उसको हटवाया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि इकट्ठे होकर नमाज ना पढ़े, अपने क्षेत्र की जामा मस्जिद में नमाज पढ़े। और वहीं प्रशासन ने सभी सुरक्षा व्यवस्था कल से ही पूरी चाक चौबंद कर ली है। जी इंस्पेक्टर का सभी का ड्यूटियां डिप्लॉयड है और कई जनपद से फोर्स आई है, उनके साथ दिया हूं और महिला कांस्टेबल्स का भी ड्यूटी डिप्लॉयड है। इसके अलावा हमारा पीएसी और हारीएफ भी उनके भी ड्यूटियां लगे, रूफटॉप ड्यूटियां और ड्रोन का माध्यम से निगरानी सब रखा है। उसके साथ साथ हमने पिछले 3 दिन से यहाँ का संभ्रांत लोग से बात किया, यहाँ कई मस्जिद कमेटियों से, यहाँ खासतौर से जमा मस्जिद का मस्जिद कमेटी से भी बात किया, उनसे अपील भी किया जो हमेशा हर शुक्रवार में लोग आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे वहां पे नमाज, उस तरह के उन लोग पढ़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया, उन लोग मान ले, उन लोग इसी तरह का व्यवस्था करवा रहे। और बाकी जनपद के कितना भी लोग है उनसे भी अपील किया, उन लोग भी मान रहा अपने इलाके में हम नमाज पढ़ेंगे। आज हमारा कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग अभी शांति से सब लोग रहने के लिए चूंकि कोई दिक्कत नहीं है। हम उम्मीद है 100% यहाँ पे आज के शांति से हम जुमा का नमाज हम लोग सबको से संबंध कराएंगे। देखिए रिस्ट्रिक्टेड नंबर क्या है, यहाँ पे हमेशा जो हो रही है, जो हर शुक्रवार का जो आज पिछले सप्ताह हो और उसके पहले भी हो, कैसे यहाँ हमेशा जमा मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग उनके लिए हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उसी के हम कर रहा हूँ बस। सर बाजार खुले हुए हैं लेकिन देखने में आ रहा है कि लोगों के अंदर डेटरेंस है, थोड़ा डर है। नहीं कि अभी 10 बजे है, एक चीज भी है। और वैसे भी जुमा का नमाज दिन हमेशा जो उस दिन कई लोग क्या करता है 2 बजे के बाद दुकान खुलता है, ये भी है। दोनों रीजन है। अभी देखे अब 10-20% दुकान खुल चुके हैं, अब 10 बजे भी नहीं हुआ और लोग अभी आ रहे हैं और कुछ लोग अपना अपने प्रेयर के बाद करेंगे। इसीलिए हम लोग कोई दिक्कत, कल भी आपने देखा कई जगह दुकान खुली था, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंसिटिव जोन है सर, इसको अभी आप डीआईजी को सुन रहे थे मुरादाबाद रेंज। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। संभल जामा मस्जिद बवाल मामले में यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा इस जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये आयोग हिंसा के कारणों और संबंधित पहलुओं की गहनता से जांच करेगा। जांच के बाद आयोग घटना के पूरे विवरण, कार्रवाई और सुझाव के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। जांच आयोग में पूर्व डीजीपी एके जैन और पूर्व आईएएस मोहन, बता दें आपको, प्रसाद को भी शामिल किया गया है। रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा पूर्व में यूपी रेरा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो संभल विवाद मामले में यूपी सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हिंसा के कारणों और सभी पहलुओं की इस आयोग की ओर से जांच की जाएगी। और वहीं संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा कि 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दायर हुई और उसी दिन सीनियर डिवीजन के सिविल जज के मामले को सुना और मस्जिद समिति का पक्ष सुने बिना सर्वे के एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। एडवोकेट कमिश्नर 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे के लिए पहुंच गए। 24 को फिर सर्वे हुआ और जिस तेजी से सारी प्रक्रिया हुई उससे लोगों में शक फैल गया और वो अपने घरों से बाहर निकल गए और हिंसा की गई। तो सर्वे को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली है। सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और इसके खिलाफ मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब ये पूरा मामला जामा मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरा मामला। संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सर्वे के खिलाफ मस्जिद समिति ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई है। तो ये पूरा मामला है। सीजेआई की अध्यक्षता में एक बार फिर से आज सुनवाई होनी है।